मनरेगा से आगे की सोच है विकसित भारत जी राम जी। भारत के ग्रामीण विकास का नया खाका तैयार करेगा नया कानून। मोदी सरकार के इस क्रांतिकारी फैसले का पड़ेगा दूरगामी असर। विकसित भारत की दिशा में ग्रामीण भारत बढ़ाएगा मजबूत कदम। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने लंबे विचार मंथन के बाद देश के ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा के स्थान पर नया कानून लाने का फैसला किया है, जिसका नाम विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन VBG राम जी रखा जाएगा। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी बिल 2025 पेश किया। मोदी सरकार का यह नया कानून 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस नए विधेयक के पेश किए जाने की सूचना मात्र से विपक्ष, खासकर कांग्रेस जिस तरह से बेचैन हो गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार मनरेगा के मुकाबले बड़ी लकीर खींचने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने मनरेगा को जिस तरह अपनी उपलब्धियों के शीर्ष पर रखा था, उसका जवाब VBG राम जी जैसे कानून से ही मिल सकता है, क्योंकि देश के ग्रामीण विकास की ज़रूरतें पिछले 2 दशक में बदल गई हैं। अब 100 दिन के रोजगार की गारंटी से काम नहीं चल रहा, और दूसरा कि मनरेगा में स्थायी रूप से घर कर गए भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम जरूरी हो गए हैं। इसलिए VBG राम जी के रूप में मोदी सरकार ने ग्रामीण विकास का नया खाका तैयार किया है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन से ही नए कानून की सार्थकता सिद्ध होगी। क्या है VBG राम जी और क्यों हो सकता है इसका दूरगामी असर, आइए जानते हैं विस्तार से। ग्रामीण रोजगार को लेकर केंद्र सरकार जिस नए ढांचे VBG राम जी विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन की ओर आगे बढ़ रही है, उसे केवल मनरेगा का विकल्प भर समझना जल्दबाजी होगी। यह प्रयास दरअसल ग्रामीण भारत को रोजगार आधारित सहायता से विकास आधारित आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की सोच को दर्शाता है। मनरेगा ने अपने समय में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते 20 वर्षों में इस योजना ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल दिया, विशेषकर संकट के समय में। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि समय के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चुनौतियां बदली हैं। सरकार का यह मानना है कि अब जरूरत केवल अस्थायी मजदूरी की नहीं, बल्कि स्थायी आजीविका और टिकाऊ परिसंपत्तियों की है। VBG राम जी इसी सोच की उपज है। सरकार के प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने की बात सामने आई है। यह संकेत देता है कि सरकार रोजगार सुरक्षा को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत करना चाहती है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि रोजगार को ऐसे कार्यों से जोड़ा जाएगा जिनका लाभ लंबे समय तक गांवों को मिलता रहे, जैसे जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से जुड़े निर्माण और जलवायु अनुकूल परियोजनाएं। यह बदलाव मोदी सरकार की उस व्यापक नीति के अनुरूप है जिसमें कल्याण योजनाओं को संपत्ति सृजन और आत्मनिर्भरता से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण भारत को केवल सहायता पर निर्भर रखना अब व्यवहारिक नहीं माना जा रहा, और सरकार का यह प्रयास भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया कदम प्रतीत होता है। नई योजना में डिजिटल तकनीक की भूमिका को केंद्रीय बनाया जा रहा है। योजना निर्माण से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और लीकेज रोकना है। बीते वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT जैसे प्रयासों ने यह साबित किया है कि तकनीक के सही उपयोग से योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। हालांकि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल प्रणाली मजदूर के लिए सुविधा बने, बाधा नहीं। इसके लिए जमीनी स्तर पर तकनीकी सहायता, ऑफलाइन विकल्प और मानव हस्तक्षेप की व्यवस्था अवश्य होगी। पक्षीय दृष्टिकोण से भी यह स्वीकार करना जरूरी है कि तकनीक का लाभ तभी सार्थक होगा जब वह अंतिम व्यक्ति तक सहज रूप से पहुंचे। VBG राम जी में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने का प्रस्ताव सरकारी संघवाद की भावना को मजबूत करता है। स्थानीय जरूरतों को राज्य सरकारें बेहतर समझती हैं और उनकी अधिक भूमिका से योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी हो सकता है। यह सही है कि कुछ राज्यों के लिए वित्तीय बोझ एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन केंद्र के पास यह अवसर है कि वह लचीले मॉडल के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को अतिरिक्त सहायता दे।
यदि यह संतुलन साध लिया गया तो नई योजना केंद्र और राज्यों के संबंधों में सकारात्मक उदाहरण बन सकती है। कृषि प्रधान देश में यह आवश्यक है कि रोजगार योजनाएं खेती के चक्र के साथ तालमेल रखें। बुआई और कटाई के समय योजना के कार्यों को सीमित करने का प्रस्ताव इसी संतुलन को साधने का प्रयास है। इससे किसानों को मजदूरी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है और कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। सरकार के लिए चुनौती यह होगी कि इस संतुलन में मजदूर की आय सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। यदि इस पहलू पर स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाते हैं तो यह मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मनरेगा के नाम और उसमें महात्मा गांधी के उल्लेख को लेकर उठी बहस के बीच यह याद रखना जरूरी है कि किसी भी योजना की असली पहचान उसके परिणाम होते हैं। यदि नई योजना ग्रामीण गरीबों को अधिक रोजगार, बेहतर मजदूरी और स्थायी आजीविका देती है तो उसका सामाजिक मूल्य स्वतः स्थापित होगा। सरकार का जोर यदि नाम बदलने के बजाय नीति की आत्मा को आगे बढ़ाने पर रहता है तो यह स्वतः शांत हो सकती है। वीबी जी राम जी ग्रामीण भारत के लिए एक सुधारवादी और भविष्य दृष्टि वाला कदम साबित हो सकता है। सरकार का इरादा रोजगार को विकास से जोड़ने का है, जो दीर्घकालिक रूप में सही दिशा में मानी जा सकती है। लेकिन इस इरादे की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि रोजगार की गारंटी मजबूत बनी रहे और क्रियान्वयन में संवेदनशीलता बरती जाए। मोदी सरकार के पास यह अवसर है कि वह मनरेगा की उपलब्धियों को आधार बनाकर ऐसी योजना लागू करे जो सहायता से सशक्तिकरण की ओर ले जाए। यदि ऐसा हुआ तो वीबी जी राम जी ग्रामीण भारत के लिए बदलाव की मिसाल बन सकता है। जैसे ही लोकसभा में मंगलवार को वीबी जी राम जी बिल 2025 पेश किया गया, उसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती है। बिना चर्चा के, बिना सलाह लिए विधेयक को पास न करें, इसे वापस लें, नया विधेयक पेश करें। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं, मेरे परिवार जैसे ही हैं। पूरे देश की यही भावना है। कम से कम स्थायी समिति के पास इस बिल को भेजें। कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर पेश नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी वीबी जी राम जी बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा महात्मा गांधी का नाम बदलना सही नहीं है, उनका नाम ही हटाना गलत है। राम का नाम बदनाम ना करो। थरूर ने कहा कि बिल का नाम सही नहीं है क्योंकि 2 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, जबकि संविधान के अनुसार एक भाषा का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना खुद में सही नहीं है, लेकिन बिल में राम को शामिल करने के लिए कई भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। थरूर ने कहा कि यह गंभीर मामला नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी राम राज्य और ग्राम स्वराज के बारे में हमेशा बात करते थे और उनके अनुसार राम राज्य तभी आएगा जब ग्राम स्वराज होगा। उन्होंने कहा कि भगवान राम का नाम कई अन्य संदर्भों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन महात्मा गांधी का नाम हटाना गलत है। आज के विशेष में बस इतना ही। आगे की और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।